नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के विशेष अंक को लेकर हाजिर हूं मैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अलग अलग रत्नों के प्रयोग से अपने आप को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। अलग अलग रत्नों के प्रयोग से आप अपनी बीमारियों को दूर कैसे कर सकते हैं और किस रत्न की क्या खूबी है जिससे आपकी बीमारी दूर हो सकती है। इसके अलावा बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और इस सप्ताह की खास बातें क्या हैं आपके लिए आपकी राशि के अनुसार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अद्भुत श्लोक है ये। एक तो जो सृष्टि की तीनों शक्तियां हैं, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी, मुरारी यानी भगवान विष्णु और त्रिपुरारी यानी भगवान शिव, तीनों को स्मरण किया गया। और भानु मतलब सूर्य, शशि मतलब चंद्रमा, भूमि सुत मतलब मंगल, बुधश्च मतलब बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की इस श्लोक में प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि आप हमारे जीवन में कृपा करिए, हमारे जीवन में शांति बनाए रखिए। वैसे तो नित्य प्रातः डेली मॉर्निंग इस श्लोक को कम से कम 9 बार पढ़ना चाहिए। जब आप सुबह पूजा उपासना कर रहे हैं उस समय 9 बार अगर इस श्लोक को पढ़ते हैं तो सामान्यतः ग्रहों की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इस श्लोक को 108 बार पढ़ते हैं और किसी भी ग्रह से किसी भी तरह की पीड़ा है आपको, तो वो पीड़ा दूर हो जाएगी। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो रत्न होते हैं ये हमारे शरीर पर किस तरह से असर डालते हैं और रत्नों को धारण करने से बीमारियों में लाभ कैसे होता है। देखिए, एक सूत्र है, एक सूक्त है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी है। यानी हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जैसे आकाश के 9 ग्रह हैं वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रहों के अलग अलग स्थान हैं। और शरीर में जो ग्रह हैं उनके भी रंग होते हैं, उनकी भी तरंगे होती हैं और उनका भी प्रभाव होता है। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आ जाती है तब बीमारी होने लगती है। आपके शरीर का जो सूर्य है वो आकाश के सूर्य से कनेक्टेड है और जब आकाश के सूर्य से और आपके शरीर के सूर्य के बीच में तालमेल बिगड़ेगा तो आपको सूर्य संबंधी बीमारी परेशान करेगी। यानी आकाश के ग्रहों के साथ आपके शरीर के ग्रहों का परफेक्ट तालमेल जो होता है वो आपको स्वस्थ बनाए रखता है। और जब ये कनेक्शन टूटता है तब व्यक्ति को बीमारी होने लगती है। अब इस कनेक्शन को हम ठीक करते हैं रत्न धारण करके, उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर देते हैं। मान लिया कि आकाश के सूर्य में और आपके शरीर के सूर्य में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, आपको सूर्य की तरंगें ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही, तो ऐसी स्थिति में हम सूर्य का रत्न धारण करेंगे और उन तरंगों को पूरी तरह से ठीक कर देंगे, उन तरंगों को बेहतर बना देंगे। और जब ये तरंगें एक बार ठीक हो जाएंगी, यानी आकाश का सूर्य, शरीर का सूर्य या आकाश के ग्रह और शरीर के ग्रह के बीच में तरंगें बेहतर होंगी, तो आप बीमारियों से बच जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो समझने की बात यह है कि आकाश के ग्रहों के साथ आपके शरीर के ग्रहों का जो तालमेल है, जो तरंगें हैं, ये परफेक्टली मिलनी चाहिए और इनके परफेक्टली मिलने से आप स्वस्थ और प्रसन्न बने रहते हैं।
सबसे पहले जिस रत्न की हम बात करेंगे वो है माणिक्य। उसको अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। क्या खास बात है, इससे कौन सी बीमारी दूर होती है, आइए समझते हैं। देखिए, माणिक्य जो है ये सूर्य का रत्न है। सामान्यतः अच्छा जो माणिक्य है उसका रंग गुलाबी होता है, कहीं कहीं लाल भी होता है। इसको सूर्य का रत्न कहते हैं। इसका प्रभाव बहुत तेजी से मिलता है, इसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है और बहुत तेज गति से ये आपके शरीर पर और आपके मन पर असर डालता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में ये बहुत लाभदायक होता है। अगर आपको कार्डियो की प्रॉब्लम है, हृदय संबंधी कोई समस्या है या आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो माणिक्य पहनने से उसमें लाभ जरूर होता है। कैसे पहनते हैं इसे सोने में या तांबे की अंगूठी में पहनते हैं। अनामिका अंगुली में इसको पहना जाता है रविवार को प्रातः। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हृदय रोग है तो आप सीधा माणिक्य पहन लेंगे। पहले अपनी कुंडली दिखा लीजिए, सूर्य की क्या प्लेसमेंट है, सूर्य की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से आप माणिक्य पहनेंगे तो आपको हृदय रोग के मामले में और हड्डियों के मामले में लाभ जरूर होगा। दूसरे रत्न पर भी चर्चा करेंगे और बीमारी कौन सी दूर होती है उससे, इसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। 24 जनवरी से 30 जनवरी वाले सप्ताह का राशिफल क्या रहेगा, इसको जानते हैं। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि शुरुआत से ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। आपकी सेहत लगातार बेहतर होती चली जा रही है। इस सप्ताह में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी और अपने काम के लिए आप काफी मेहनत करेंगे इस सप्ताह में। लेकिन इसका फायदा होगा और आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी इस सप्ताह में पूरे होंगे, यानी मेहनत का लाभ आपको मिलेगा। धन की और करियर की जो स्थिति है ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी बनी रहेगी इस सप्ताह में। धन को लेकर के और करियर को लेकर के इस सप्ताह में कोई मुश्किल नहीं है। आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको ध्यान देना है पारिवारिक मामलों में, फैमिली लाइफ में। अगर विवाहित हैं तो पति पत्नी के संबंधों में ध्यान देना है, क्योंकि पारिवारिक मामलों में बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव हो सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, कोई मंगल कार्य हो सकता है या आप किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। ऐसी संभावना सप्ताह के अंत में आपके लिए दिखाई दे रही है। और इस सप्ताह में मंगलवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, अगर आप मंगलवार के दिन करें तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह शुरू हो रहा है व्यस्तता के साथ, यानी ये सप्ताह शुरुआत से ही काम में काफी व्यस्तता दिखा रहा है। नए काम और करियर के लिए इस सप्ताह में आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं और उसके लिए इस सप्ताह में आप काफी दौड़ भाग करने वाले हैं। धन की जो स्थिति है ये आपकी अच्छी बनी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के इस सप्ताह में कोई समस्या नहीं है और आपका रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। देखिए, सावधानी ये रखनी है कि सप्ताह में लंबी यात्राओं से बचिएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो यात्रा पर मत जाइएगा, और लंबी यात्राएं खैर आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं, उससे बचना आपके लिए जरूरी होगा।
मौसम बदल रहा है, इसलिए सप्ताह के अंत में सर्दी, जुखाम और बुखार के शिकार हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का सप्ताह के अंत में ध्यान दीजिएगा। नहाने पर और खाने पर सर्दी, जुखाम, बुखार के शिकार आप सप्ताह के अंत में हो सकते हैं। इस सप्ताह में बुधवार का जो दिन है ये आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण मीटिंग, महत्वपूर्ण मुलाकात अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़े से तनाव के साथ दिखाई दे रही है और सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के विवाद, व्यर्थ के झगड़े झंझट आपके लिए हो सकते हैं। दूसरों के चक्कर में आप बहुत सोच समझ के पड़िएगा। दूसरों के चक्कर में हाथ मत डालिएगा, वरना आप फंस सकते हैं। अपने काम में नहीं, दूसरों का काम सुलझाने के चक्कर में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपके लिए इस सप्ताह में ठीक बनी रहेगी। जहां तक संभव हो इस सप्ताह में कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। बेवजह के कर्जे मत लीजिए, वरना आने वाले समय में इनको चुका पाना आपके लिए कठिन होगा। सप्ताह के अंत में विवाह और संपत्ति के मामलों में तेजी आ सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, सप्ताह के अंत में उसमें तेजी आ सकती है। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदने के बारे में विचार करें, उस मामले में भी तेजी की संभावना दिख रही है। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उसमें लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। रत्नों और बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। अब हम दूसरे रत्न की बात करते हैं और ये समझते हैं कि उस रत्न से किस बीमारी में कैसा फायदा होता है। दूसरा रत्न है मोती। मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है और मोती शरीर पर धीरे धीरे असर डालता है। इसलिए ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मोती नुकसान नहीं करता। मोती बिल्कुल नुकसान करता है, लेकिन इसका असर बहुत धीमा होता है, इसलिए शुरू में आपको ऐसा पता नहीं चलता है। शीत रोग यानी कोल्ड कफ के मामले में, एनीमिया यानी खून की कमी के मामले में और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के मामले में मोती धारण करना लाभकारी होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कोई भी रत्न धारण करने के पहले एक बार परामर्श लेना आपके लिए जरूरी होगा। मोती को अगर आप चांदी में पहनते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, जो लोग बहुत ज्यादा भावुक हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, रो देते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मोती जो है वो आपके इमोशन पर बड़ा गहरा असर डालता है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हैं और मोती पहनेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगले रत्न की बात करते हैं, इसे कहते हैं मूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कोरल। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है और ये रत्न भी बहुत जल्दी प्रभाव पैदा करता है। जैसे माणिक्य पहनने से तुरंत असर आता है, वैसे ही मूंगा पहनने से तुरंत प्रभाव आता है, तुरंत असर आता है। कमजोरी के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में, बुखार अगर आपको बार बार होता है, फीवर बार बार अगर आपको होता है, तो उस मामले में मूंगा पहनने से लाभ होता है। सामान्यतः शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको मजबूत करने के मामले में मूंगा बहुत लाभकारी होता है।
मूंगे को तांबे में धारण करना चाहिए, तांबे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में। अनामिका अंगुली में इसको पहनते हैं मंगलवार को सवेरे। लेकिन मूंगे के साथ आप ये जानिए कि जो लोग बड़े क्रोधी हैं और बड़े उग्र हैं, जिनको गुस्सा बहुत क्विक आता है, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन सामान्यतः अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में मूंगा पहनना बहुत फायदेमंद रहता है। चलिए साप्ताहिक राशिफल को अब आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सेहत का बहुत ध्यान रखिए, खासतौर से डाइजेशन को लेकर के और आंखों को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा मत करिएगा। इस सप्ताह में यात्रा के परिणाम अच्छे नहीं हैं। और खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि खाने पीने से आपके डाइजेशन का संबंध है, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। संपत्ति संबंधी अगर कोई मामला है, प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई मैटर है, तो संपत्ति संबंधी मामले में भी इस सप्ताह में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए जो परेशानियां हैं वो शुरुआती 3 दिनों की हैं। बृहस्पतिवार से यानी सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा और आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग बने रहेंगे। सप्ताह के अंत में किसी महत्वपूर्ण काम के हो जाने के योग भी बनते हैं। कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम जो करियर से या आपके विवाह से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह के अंत में निश्चित रूप से हो जाएगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। पैसे को लेकर के पिछले दिनों में थोड़ा सा प्रेशर था, वो प्रेशर इस सप्ताह में समाप्त होगा और धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर और परिवार की स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक बनी रहेगी, वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी की अगर बात करें, आपके करियर की अगर बात करें, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और करियर में, नौकरी में छोटा मोटा पद का परिवर्तन हो सकता है। इस सप्ताह अपने वाणी का और अपने स्वभाव का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने वाणी और स्वभाव का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की विशेष उन्नति हो सकती है। संतान के जीवन से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं वो सप्ताह के अंत में दूर होंगी, ये संभावना दिख रही है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आप करना चाहते हैं, मंगलवार के दिन वो महत्वपूर्ण काम आप करिए, आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए भी सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। वैवाहिक जीवन की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन और करियर की जो स्थिति है वो इस सप्ताह में आपके लिए कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि कन्या राशि के लोग अपने स्थान परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं और इस सप्ताह स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए।
और इस सप्ताह में तमाम तरह की मुश्किलें आपकी हल होती हुई दिख रही हैं। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के अंत में सेहत को लेकर के आप लापरवाही मत करिएगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। रत्नों और बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। अब एक और रत्न की बात करते हैं, उसे कहते हैं पन्ना यानी इमरल्ड। पन्ने की खासियत क्या है, किस बीमारी में काम आता है? देखिए, पन्ना जो है ये बुध का रत्न है, मरकरी का रत्न है और मध्यम गति से प्रभाव देता है। न बहुत तेज इफेक्ट होता है, न बहुत हल्का इफेक्ट होता है, मध्यम गति से पन्ने का प्रभाव प्राप्त होता है। अगर आपको मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी है, या आपको त्वचा की समस्या है, या आपको वाणी की समस्या है, तो उसमें पन्ना पहनने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि इसको चांदी में पहना जाए। और अगर आपको मानसिक रोग है, आप बोल नहीं पाते, कान नाक गले की समस्या है, या त्वचा की गंभीर समस्या परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में पन्ना बहुत प्रभावशाली होता है। खास तौर से जो लोग बोलने का काम करते हैं, समझाने या सलाह देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सलाह लेकर के पन्ना जरूर पहनना चाहिए। अगले रत्न की बात करते हैं। अगले रत्न का नाम है पीला पुखराज यानी येलो सैफायर। ये जो पीला पुखराज है ये बृहस्पति का रत्न है। पीले पुखराज को बृहस्पति का रत्न माना जाता है और पीला पुखराज भी मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से प्रभाव देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, पेट के मामले में और कैंसर की समस्या जैसी स्थिति हो तो उस मामले में इसको पहनने से लाभ होता है। पीला पुखराज पहनने से किसी भी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बृहस्पति ही उस बीमारी का कारण है। और अगर बृहस्पति उस बीमारी का कारण है तब आप पीला पुखराज मत पहनिएगा, अन्यथा बीमारी को रिकवर कराने में पीला पुखराज पहनने से बहुत फायदा होता है। पीला पुखराज सोने में पहना जाता है, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः। लेकिन मान लिया कि आपके अंदर मोटापे की टेंडेंसी है, आप बहुत जल्दी मोटे होने लगते हैं या बहुत जल्दी आपका वजन बढ़ने लगता है, ऐसी स्थिति में आपको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पीला पुखराज पहनने से कभी कभी देखा गया है कि एकदम से व्यक्ति का जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। बाकी रत्नों पर और बीमारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल क्या है और बात करते हैं तुला राशि। देखिए, तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, बेवजह की पारिवारिक चिंताएं हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि देखिए, 2 दिन की ही बात है, सोमवार मंगलवार की। बुधवार से आपकी स्थितियों में सुधार होगा और पैसे रुपए की स्थिति भी बुधवार से आपकी बेहतर होती चली जाएगी। आप बुधवार के बाद से अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास करिएगा। अगर आप बुधवार के बाद से अपने रुके हुए काम निपटाते हैं तो ये तमाम काम आपके आसानी से निपट जाएंगे। यानी शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें तुला राशि वालों को जरूर है सप्ताह के आरंभ में, लेकिन सप्ताह के मध्य के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हैं और सप्ताह के अंत में किसी वाहन का या किसी संपत्ति का लाभ आपको निश्चित रूप से हो सकता है।
बुधवार का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट काम हैं, अगर आप वो बुधवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही पैसे आने की संभावना बनी हुई है। यानी सप्ताह की शुरुआत से ही धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके काम में तेजी आएगी और रुके हुए जो तमाम काम हैं आपके, इस समय में वो काम आपके पूरे होंगे और आप देखेंगे कि आप जितना मेहनत करेंगे उसके परिणाम उतने ही बेहतर होंगे और हर काम से आपको पैसा मिलता चला जाएगा। यात्राओं और धन के लेन देन में इस सप्ताह में सावधानी रखिएगा। अगर जरूरी ना हो तो यात्रा मत करिएगा और पैसे रुपए का अगर आप कोई लेन देन करने जा रहे हैं या पैसे रुपए का कोई लेन देन करते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में या शिक्षा के कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। और इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम आप शुक्रवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी मनोरंजन में, किसी एंटरटेनमेंट में, शादी पार्टी में व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है। करियर के लिए सप्ताह अच्छा है क्योंकि करियर में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। इस समय आपको नए पद का, नई पोजीशन का, प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। तैयार हो जाइए, इस सप्ताह से जो समय शुरू हो रहा है, आने वाले समय में आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। क्या ध्यान रखेंगे इस सप्ताह में? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी को ऐसा कुछ मत बोल दीजिएगा जिससे रिश्ते खराब हो जाएं या बना बनाया काम बिगड़ जाए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। लिखा पढ़ी के मामले में सावधान रहिएगा। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। बाकी बची हुई 3 राशियों के साप्ताहिक राशिफल की चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल फिर से अपने विषय पर आ जाते हैं, जहां हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग रत्नों के प्रयोग से आप बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। इसी क्रम में अब बात करते हैं हीरे की, यानी डायमंड की। हीरा जो है ये शुक्र का रत्न है, वेनस का रत्न है और ये बहुत तेज गति से प्रभाव देता है, तीव्र गति से प्रभाव देता है। नपुंसकता के मामले में, इंपोटेंसी के मामले में, दुर्बलता यानी कमजोरी के मामले में, मधुमेह के मामले में और आंखों की समस्याओं के मामले में हीरा पहनने से फायदा होता है। लेकिन याद रखिए कि हीरा जो है वो कार्बन कंपाउंड है और ये ब्लड सर्कुलेशन पर सीधा असर डालता है, इसलिए बिना कुंडली की जांच पड़ताल करवाए सीधे हीरा मत पहनिएगा। हीरे को पहना जाएगा चांदी में या प्लेटिनम में। चांदी या प्लेटिनम की अंगूठी में हीरा पहना जाएगा, तर्जनी उंगली में या अनामिका अंगुली में। मध्य आयु के बाद 50 वर्ष के बाद, जब आपके 50 वर्ष पूरे हो जाएं, तो उसके बाद हीरा पहनना फायदेमंद नहीं रहता है। बहुत ज़रूरत हो तो बात दूसरी है, अन्यथा 50 वर्ष के बाद हीरा पहनना बहुत सही नहीं होता। अगले रत्न की बात करते हैं, इसे कहते हैं नीलम यानी ब्लू सैफायर।
नीलम जो है ये शनि का रत्न है और ये सबसे तेज गति से प्रभाव देता है, बहुत क्विक, बहुत फास्ट प्रभाव देता है। 24 घंटे के अंदर आपको नीलम का प्रभाव समझ में आ जाएगा। नीलम पहनने से स्नायु तंत्र के मामले में, यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के मामले में, न्यूरो प्रॉब्लम्स के मामले में, दुर्घटना के मामले में, पैरालिसिस, पार्किंसंस के मामले में फायदा होता है। और नीलम पहनने से असाध्य बीमारियों में भी लाभ होता है अगर नीलम पहना जाता है तो। लेकिन नीलम पहनने के पहले नीलम की और खुद की जांच कर लेना जरूरी है। शनि जो है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम का स्वामी है, तो अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो आप सलाह लेकर के एक नीलम पहन सकते हैं, उससे आपको लाभ जरूर होगा। और नीलम को पहना जाता है चांदी की अंगूठी में या लोहे की अंगूठी में पहनते हैं इसको। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को पहनना लाभकारी होता है। लेकिन याद रखें, बिना पूरी जानकारी के नीलम मत पहनिएगा। अपनी और नीलम की दोनों की जांच कर लें, अपनी कुंडली को समझ लें और तब नीलम पहनना आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं राहु और केतु के रत्न की, जिसका नाम है गोमेद और लहसुनिया, यानी कैट्स आई। गोमेद जो है ये राहु का रत्न है, हेसोनाइट। गोमेद राहु का रत्न है और लहसुनिया यानी कैट्स आई ये केतु का रत्न है। सोच समझकर ही गोमेद या लहसुनिया पहनना चाहिए, क्योंकि गोमेद और लहसुनिया सामान्य रत्न नहीं हैं, इन्हें विशेष स्थितियों में पहना जाता है। बिना सोचे समझे पहनेंगे तो आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं, बीमारियों की परेशानियां आपको और भी ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हो, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ पा रही हो, इलाज नहीं मिल पा रहा हो, ऐसी दशा में गोमेद पहनना बहुत फायदेमंद हो जाता है। लेकिन फिर भी सोच समझ के पहनिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत पहन लिया गोमेद या लहसुनिया तो आपकी बीमारी बढ़ेगी, आप ज्यादा बीमार होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब साप्ताहिक राशिफल के अंतिम चरण पर आते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता है और ये व्यस्तता पारिवारिक कामों की है या धार्मिक कामों की है, ये संभावना जरूर बन रही है। हालांकि देखिए, अगर आपकी राशि मकर है तो आपके ऊपर काम का जो प्रेशर है, काम का जो दबाव है वो कम होगा और आपके जीवन में शांति आएगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। पारिवारिक और मानसिक जो समस्याएं हैं आपकी, पारिवारिक और मानसिक समस्याएं इस सप्ताह में समाप्त हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारे मौके करियर में आगे बढ़ने के लिए इस समय में आपको मिलेंगे, इसलिए इन मौकों को, इन अवसरों को पहचानना जरूरी है। इस सप्ताह अवसरों को पहचानिए और करियर में आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में अपने पेट को लेकर के और आंखों की समस्या को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। तो मकर वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, पैसा अच्छा है, तनाव कम है, नए नए मौके मिल रहे हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, शुक्रवार के दिन करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत बहुत अच्छी नहीं है। पेट को लेकर के और मानसिक चिंताओं को लेकर के थोड़ी समस्या सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए दिख रही है।
देखिए, बेवजह की चिंताएं, काल्पनिक चिंताएं जिनका कोई सर पैर नहीं है और व्यर्थ के तनाव इस सप्ताह में आपको हो सकते हैं। हालांकि देखिए, करियर की और धन की जो स्थिति है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक बनी रहेगी। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में इस सप्ताह में आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। किसी नए काम की शुरुआत की तरफ इस सप्ताह में आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है और बहुत सारी चीजों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आपको धन का और करियर का लाभ भी होता हुआ चला जाएगा। सिर्फ सप्ताह की शुरुआत में सेहत का और मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। शनिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शनिवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा होंगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में दौड़ भाग आपके लिए ज्यादा दिखाई दे रही है। काफी मेहनत, काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। दौड़ भाग से फायदा होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे और रुका हुआ जो पैसा है, रुका हुआ जो धन है, आपके प्रयास से इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। खासतौर से इस सप्ताह में सर्दी, जुकाम और बुखार के शिकार हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान सप्ताह के मध्य में खासतौर से बुध, बृहस्पतिवार के दिन आपके लिए बनाए रखना जरूरी होगा। माता पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, यानी अपने अलावा अपने माता पिता के स्वास्थ्य का, अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह के अंत में आपके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़ा लाभ हो सकता है विदेश से संबंधित करियर का कोई ऑप्शन मिले, कोई मौका मिले जिस दिशा में आप बढ़ सकते हैं। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके महत्वपूर्ण काम हैं तो रविवार के दिन निपटाने का प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको एक विशेष रत्न के बारे में और बताते हैं। अगर मान लिया आप किसी चीज के एडिक्टेड हैं, आपको नशे की आदत है या किसी चीज का नशे का मामला बढ़ गया है या आप किसी चीज से एडिक्ट हो गए हैं, जैसे वीडियो गेम की तरफ एडिक्ट हो गए, सोने की तरफ एडिक्शन हो गया, किसी भी तरह का व्यसन अगर आपके अंदर है, खासतौर से नशे की टेंडेंसी अगर आपके अंदर है, तो एक रत्न होता है, उसे कहते हैं एमेथिस्ट, हिंदी में कहते हैं जमुनिया। ये पहनने से जो एडिक्शन है, खासतौर से जो नशे की आदत है, उसमें बहुत जल्दी सुधार होता है। एमेथिस्ट जो है ये चांदी की अंगूठी में पहना जाता है, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की रात को। एमेथिस्ट पहनने से निश्चित रूप से किसी भी तरह के एडिक्शन से, किसी भी तरह के नशे की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। तो देखिए, आने वाला जो सप्ताह है उसकी संभावनाएं क्या हैं, ये हमने आपको बता दिया और आपको ये भी बता दिया कि किस तरह की बीमारी में, किस तरह की दिक्कत में कौन सा रत्न पहनने से आपको जल्दी फायदा होगा, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच।